तसव्वुर करें आपकी ज़िंदगी उलझनों, खौफ और बेसमती से भरी हुई है। आपको ऐसा लगता है जैसे दुनिया बेतरतीब है और आपको कोई वाज़ेह रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में कैनेडियन माहिर नफ्सियात डॉक्टर जॉर्डन बी पीटरसन सामने आते हैं अपनी शहराए आफाक किताब के साथ 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस, जिसका मतलब है ज़िंदगी के 12 असूल, बेतरतीबी का इलाज। ये किताब सिर्फ खुद ही की बेहतरी का नुस्खा नहीं, बल्कि उसमें शामिल है नफ्सियात, फ़लसफ़ा, मज़हब, मिथोलॉजी और ज़िंदगी की हकीकी तजर्बात। ये किताब आपको 12 ताकतवर असूल देती है जिनकी मदद से आप एक ज़्यादा ज़िम्मेदार, बामकसद और परवकार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। रूल नंबर 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक, यानी सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे रखो। क्या आप जानते हैं सिर्फ खड़े होने का अंदाज आपकी ज़िंदगी के नताइज बदल सकता है? सिर्फ ये कि आप सीधे खड़े हैं या झुके हुए। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन के पहले असूल पर, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक, यानी सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे रखो। ये सिर्फ जिस्मानी अंदाज नहीं बल्कि एक गहरी नफ्सियाती, माशरती और रूहानी अलामत है। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन बात शुरू करते हैं लोबस्टर से। जी हाँ, वही झींगा मछली। लोबस्टर के दिमाग में एक ऐसा सिस्टम होता है जो उसे उसकी हैसियत बताता है। अगर वो हारता है तो उसकी बॉडी के अंदर केमिकल लेवल्स गिर जाते हैं और वो खुद को कमज़ोर, छोटा और दफाई समझने लगता है। लेकिन अगर वो जीत जाए तो वो बुलंद होकर तैरता है, पुरएतमाद होता है और दूसरों पर गलबा पाता है। यही कुछ इंसानों के साथ होता है। जब हम बार बार नाकाम होते हैं, दूसरों के सामने झुक जाते हैं, तो हमारा जिस्म, दिमाग और दुनिया से ताल्लुक बदल जाता है। हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। आप जब झुके हुए कंधों, नीचे नज़र और कमज़ोर अंदाज में लोगों के सामने आते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया भी आपको कमज़ोर समझती है। न सिर्फ लोग बल्कि आपका अपना दिमाग आपको को शिकस्त खोर्दा समझने लगता है। पीटरसन कहते हैं, योर पोस्चर टेल्स योर ब्रेन हु यू आर एंड हाउ यू डिजर्व टू बी ट्रीटेड। आपका अंदाज़े क़याम आपके दिमाग को बताता है कि आप कौन हैं और आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो दरअसल आप दुनिया को एक पैगाम दे रहे होते हैं, मैं शिकस्त नहीं खाऊंगा, मैं मौजूद हूँ, मैं लड़ने को तैयार हूँ। ये रवैया आपकी गुफ्तगू, ताल्लुकात और फैसलों में ज़ाहिर होता है। और सबसे अहम बात, जब आप खुद को बाइज्जत समझते हैं तो दूसरे भी आपको वैसे ही समझते हैं। डॉक्टर पीटरसन लिखते हैं, टू स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक इज टू एक्सेप्ट द टेरिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ। सीधे खड़े होना, कंधों को पीछे रखना, जिंदगी की खौफनाक मगर अहम जिम्मेदारी को कबूल करना है। एक नौजवान स्कूल में हर वक्त चुप रहता, नीचे देखता, दोस्त कम थे, अक्सर लोग उसे तंग करते। एक दिन उस्ताद ने उससे कहा, सिर्फ एक हफ्ता खुद को सीधा रखो, कंधे पीछे, सर बुलंद और देखो क्या होता है। उसने वैसा ही किया। एक हफ्ते में लोग उससे मुख्तलिफ अंदाज में बात करने लगे। वो खुद को अहम महसूस करने लगा और यही लम्हा उसकी शख्सियत का आगाज़ था। ये कोई जादू नहीं था, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का फ़र्क था, लेकिन उसने सोच, ताल्लुकात और नतीजा सब बदल दिए। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें या किसी मीटिंग में दाखिल हों तो याद रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपने कंधों को पीछे रखें, अपने सर को बुलंद रखें और दिल में पैगाम लाएं, मैं हारने वाला नहीं, मैं जिंदा हूँ और मैं अहम हूँ। Posture is not just about how others see you, it's about how you see yourself. आपका खड़े होने का अंदाज सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपकी अपनी जिंदगी, अपनी नज़र में आपकी इज्जत का इजहार है। रूल नंबर 2, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर yesterday, not to who someone else is today. अपने आप का मुवाजना दूसरों से नहीं बल्कि कल के अपने आप से करो। कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दूसरों से पीछे हैं? किसी की ज़िंदगी इंस्टाग्राम पर देखी और लगा जैसे आप कुछ भी नहीं है? तो शायद ये असूल आपकी दिल को सुकून देगा। अपने आप का मुवाजना किसी और से मत करो बल्कि कल के अपने आप से करो। ये है डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन का दूसरा असूल, एक असूल जो ज़िंदगी के सबसे खतरनाक जहर यानी मुवाजना, कंपैरिजन का इलाज है। हम इंसान फितरी तौर पर दूसरों को देखकर अपना मकाम तय करते हैं, मगर आज की दुनिया में सोशल मीडिया ने हर किसी की कामयाबियाँ, खूबसूरती, दौलत आपकी आंखों के सामने लाकर खड़ी कर दी है।
اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی ٹریول پر ہے، کوئی شادی کر رہا ہے، کوئی بزنس میں کامیاب، اور آپ کا دل کہتا ہے میں تو کچھ نہیں ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے آپ ان کی پوری کہانی نہیں دیکھ رہے، بس جھلک دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر پیٹرسن لکھتے ہیں، "The price you pay for comparing yourself to others is a shame, envy and bitterness." دوسروں سے موازنہ کرنے کی قیمت ہے شرمندگی، حسد اور تلخی۔ وہ کہتے ہیں ہر انسان کی زندگی ایک الگ میدان جنگ ہے۔ کسی کا بچپن مشکل تھا، کسی کا جسم کمزور، کسی کے خواب الگ۔ تو کیسے آپ خود کو کسی اور سے موازنہ کر سکتے ہیں جب کھیل، میدان، حالات اور منزل سب الگ ہوں؟ اگر آپ نے کل صرف 10 منٹ کتاب پڑھی تھی اور آج 15 منٹ تو آپ جیت گئے۔ اگر آپ کل جلدی اٹھ نہ پائے اور آج اٹھ گئے تو آپ آگے بڑھے۔ اگر کل آپ نے کسی کو معاف نہ کیا اور آج دل صاف کر دیا تو آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے اصل ترقی، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ ایک نوجوان ہر وقت خود کو دوسروں سے موازنہ کرتا تھا، کسی کا جاب، کسی کا جسم، کسی کی شہرت، اور وہ خود کو ناکام سمجھتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے لکھا، میں کل کیا تھا اور آج کیا ہوں، اور وہ روز اپنی چھوٹی چھوٹی بہتری لکھنے لگا۔ چند مہینوں میں اس نے جم جانا شروع کیا، کچھ کتاب پڑھے، والدین سے تعلق بہتر کیا، اور آج وہ ایک بااعتماد متوازن نوجوان ہے جسے دنیا سے نہیں اپنے اندر سے خوشی ملتی ہے۔ روز خود سے ایک سوال پوچھو، کیا میں آج کل کے اپنے آپ سے بہتر ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو بس آپ کامیاب ہیں۔ ہر دن چھوٹی سی جیت مستقبل کی بڑی تبدیلی بن جاتی ہے۔ Do not let someone else's highlight reel make you feel like a failure in your behind the scenes۔ کسی اور کی چمکتی زندگی کو دیکھ کر اپنی خاموش محنت کو حقیر نہ سمجھو۔ اپنے کل سے بہتر بنو، بس اتنا کافی ہے۔